नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन को जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अपन को दो टाइप पढ़ना है। ठीक है, एक है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ज्योमेतीय समाव्यवस्था। और दूसरे प्रकार की जो समाव्यवस्था होती है उसको बोलते हैं अपन प्रकाशिक समाव्यवस्था। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है और ये क्या है, ये दोनों ही टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, अधिकांश ये क्या होते हैं आपके परीक्षा में इसको देखने को ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा अपन कंप्लीट डिटेल के साथ इसका है ना इसको पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और जो आपकी ज्योमेतीय समाव्यवस्था है ये दो कोऑर्डिनेशन नंबरों के साथ पढ़ेंगे अपन। एक तो मिलेगा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एक मिलेगा 4। इन दोनों में ही अपन क्या है, ये जो ज्यामितीय समाव्यवस्था है उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जो त्रिविम समाव्यवस्था है यदि इसकी परिभाषा देखें, है ना, तो जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसके साथ जो लिगेंड होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं, वो भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाते हैं, जिससे क्या होता है ना, विभिन्न प्रकार की समाव्यवस्था बनती है। इसी को ही अपन त्रिविम समाव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, और ये त्रिविम समाव्यवस्था दो प्रकार की है, ज्यामितीय समाव्यवस्था और प्रकाशिक समाव्यवस्था। तो पहले अपन ज्यामितीय समाव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो ज्यामितीय समाव्यवस्था है इसमें क्या होता है, जो केंद्रीय धातु आयन परमाणु से लगे जो लिगेंड होते हैं, ठीक है ना, केंद्रीय धातु आयन से लगे जो लिगेंड होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो भिन्न भिन्न व्यवस्था होती है, ठीक है ना, तो इसमें अपन लिखेंगे इस प्रकार की समाव्यवस्था, इस प्रकार की समाव्यवस्था केंद्रीय धातु आयन से, केंद्रीय धातु आयन से या केंद्रीय धातु आयन के, आयन लिख सकते हैं या परमाणु लिख सकते हैं, परमाणु के चारों ओर, परमाणु के चारों ओर, चारों ओर लिगेंडों की, चारों ओर लिगेंडों की भिन्न भिन्न व्यवस्था, लिगेंडों की भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण, व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है, के कारण उत्पन्न होती है, के कारण उत्पन्न होती है। और इसमें आपको दो फॉर्म देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है अपन को, इसमें दो फॉर्म देखने को मिलते हैं अपन को। ठीक है, दो फॉर्म देखने को मिलते हैं। एक तो मिलेगा आपको जिसको बोलेंगे अपन सिस, या इसको बोलते हैं अपन समपक्ष। ठीक है, और दूसरा फॉर्म मिलेगा आपको ट्रांस। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन विषम या विपक्ष। ठीक है, इसको समपक्ष या इसको है ना विपक्ष बोल सकते हैं या फिर विषम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको सम बोल दो आप, सम, और इसको बोल दो विषम। ठीक है, ये क्या होता है, ये सम होता है, ठीक है ना, और ये विषम होता है ना, सिस फॉर्म, और इसको अपन ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। इसलिए इसको क्या है, सिस ट्रांस समाव्यवस्था भी अपन कहते हैं। ठीक है ना, इसी फॉर्म के आधार पर इसको क्या है अपन सिस ट्रांस समाव्यवस्था भी कहते हैं। अभी होती कब है, जब मान के चलिए दो समान समूह है ना आसपास हो, ठीक है ना, जो दो समान समूह है यदि उसमें पास पास हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाती है, सिस फॉर्म कहलाता है। और इसमें क्या है, जब दूर दूर पे हो, यानी कि 180 डिग्री के है ना का कोण बना रहे हो और वहां पे वो समूह उपस्थित हो, तो उसको अपन ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे अपन। जैसे कि मान के चलिए कोई एक संकुल है, ठीक है, कोई सा भी एक संकुल है। अभी अपन केवल है ना समझने के लिए कर रहे हैं, फिर अपन उदाहरण के साथ, यानी कि कोई है ना कॉम्प्लेक्स लेंगे, उस कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेके इसको अपन करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये रहेगी कैसी। ठीक है,
यहाँ पे प्लेटिनम है, ठीक है। इस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल, या इसको बोलते हैं अपन अष्टफलकीय, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अष्टफलकीय बोलते हैं। उसमें अपन ये देख रहे हैं, यहाँ पे ए रहेगा और यहाँ पे ए, और सभी जगह क्या है, बी लिख दीजिए, बी, ठीक है। तो आप देख रहे हो समान समूह क्या है, पास पास है ये वाले, ठीक है। समान समूह क्या है, पास पास है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका सिस फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन, सिस फॉर्म बोलेंगे। वहीं पे यदि ये दूर दूर हो जाए, वहीं पे यदि इनको अपन दूर दूर बना दें, वहीं पे इनको अपन दूर दूर बना दें, ठीक है। यहाँ पे पास पास, तो यहाँ पे अपन को दूर दूर बना देना है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, बाकी जगह बी लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका जो फॉर्म बनेगा, इसको अपन ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफॉर्म, जिसमें क्या होता है, ए और बी क्या है, अपोजिट साइड होते हैं, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ये, ठीक है। ये क्या है, ये अपोजिट साइड होते हैं और 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है ना। कितना बनाते हैं, 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है ना। तो जब अपोजिट हो, ठीक है, कोई भी समूह यदि अपोजिट है तो उसको अपन ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, और यदि वो पास पास है, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इस तरीके से आपसे समूह मिलेंगे। यहाँ पे कोई सा भी समूह हो सकता है ना, अमोनिया हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी कोई भी हो सकता है, CO हो सकता है, Cl भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन इतना ध्यान देना है कि इसमें भी कोई भी दो जो कंपाउंड या दो, है ना, समूह होंगे, वो क्या होंगे, या तो पास पास है और या फिर दूर दूर है, तो उस आधार पर ये समाव्यक्ता होती है। अब इसको अपन क्या है, एक समकोण लाइन के एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं। तो सबसे पहले अपन ऐसे उदाहरण देखेंगे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड देखेंगे अपन, ठीक है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। तो इसमें अपन एग्जाम्पल देखेंगे एक, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका टेट्राएमीन डाइक्लोरोक्रोमियम, टेट्राएमीन टेट्राएमीन डाइक्लोरोक्रोमियम, डाइक्लोरोक्रोमियम, ठीक है, थर्ड आयन। इसमें अपन देखेंगे इसको, इसमें जो अपन को संरचना मिलेगी वो मिलती है अष्टफलकीय, ठीक है। कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है, अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल, इसको बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इसकी अपन बनाएंगे, क्रोमियम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, तो जैसी भी अपन ने बनाई थी वैसी बनाना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये क्रोमियम अष्टफलकीय संकुल बनाना है अपन को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपन इसको बनाएंगे। 4 लगाना है अपन को एमीन, ठीक है। कितने हैं, टेट्रा एमीन, यानी कि 4 है एमीन, और डाई क्लोरो, तो एक में अपन क्लोरीन को पास पास कर देंगे, और इसमें क्या, एक में क्या कर देंगे, अपन दूर दूर कर देंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ये पहला क्लोरीन लगा है, और यहाँ पे ये दूसरा क्लोरीन लगा है,
ठीक है, और बाकी की जगह पे क्या है, आप एमीन लगा देना, NH3। NH3, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये सिस फॉर्म हो गया आपका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सिस रूप बोलते हैं, सिस फॉर्म। सिस फॉर्म ये क्या होता है, ये बैगनी कलर कलर का होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है ये। ठीक है, इसमें क्लोरीन क्या है, मतलब एक ही ग्रुप क्या है, पास पास है। ठीक है ना, तो इसको अपन सिस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का अपन दूसरा भी बना सकते हैं इसमें। इसमें जो ग्रुप होंगे, है ना, ये क्या हो जाते हैं, दूर दूर बना देते हैं इसमें। ये क्रोमियम। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रुप है वो अपन दूर दूर बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दीजिए। ठीक है, ये एक क्लोरीन यहाँ पे लगा दीजिए, ये दूसरा क्लोरीन। ठीक है, बाकी जगह पे NH3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसका जो रंग है वो हरा होता है। ठीक है, इसका जो कलर कैसा होता है, ये हरे कलर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये, है ना, सेस और ट्रांस दो फॉर्म में इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, इसी को ही अपन जियोमेट्रिकल या ज्यामितीय समाव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना, और इसमें दो फॉर्म अपन को देखने को मिलते हैं, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म। ठीक है, तो इस आधार पर इसको क्या है, अपन सिस ट्रांस समाव्यवस्था इसको अपन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सिस ट्रांस समाव्यवस्था कहते हैं। एक चीज और इसमें ध्यान देना, ये आयन लिखा है। ठीक है, इसमें आयन लिखा है, तो यहाँ पे अपन पॉजिटिव भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये एक आयन है ये। ठीक है, तो बड़ा कोष्टक लिख करके यहाँ पे प्लस लगा देंगे, क्योंकि ये आयन है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी अपन लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, ये आयन है। ठीक है, प्लस वन प्लस आयन है इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा करके इसमें अपन आयन भी लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ और उदाहरण भी देखते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है यही वाले, यहाँ पे कोई और ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, ब्रोमीन भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है ना, कुछ ऐसे कंपाउंड भी हो सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे दोनों पास पास अमोनिया हो, यहाँ पे कोई और कंपाउंड, मतलब कि कोई भी कंपाउंड यहाँ पे हो सकता है। बस आपको देखना क्या है, कि यदि दो समान ग्रुप पास पास है तो सिस फॉर्म, और दो समान ग्रुप क्या है, विपरीत दिशा में है या दूर दूर है, तो वो आपका ट्रांसफॉर्म कहला जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कंपाउंड या जो है ना कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसको अपन इरेज करते हैं। ठीक है, इसके कुछ और एग्जाम्पल भी है, उसको भी अपन देखते हैं। और इसको क्या है, अपन इरेज किए दे रहे हैं। अब इसके बाद अपन कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसकी अपन ने देखी थी। अब अपन देखेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, उस तरीके के अपन उदाहरण देखेंगे। तो इनकी जो ज्यामिति होती है ना, वो क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है ना, टेट्राहेड्रल। ये इनकी क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकीय। वे चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उनमें अपन ज्यामितीय समव्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनमें क्या है, अपन ज्यामितीय समव्यवस्था पढ़ेंगे। इसका जो उदाहरण है वो है आपका, इसमें अपन देखेंगे PTNH3 का होल ट्वाइज Cl2। ठीक है, इसमें अपन क्या समव्यवस्था इसमें अपन देखेंगे।
ठीक है, डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम। ठीक है, इसमें अपन इसको देखेंगे। ठीक वैसे ही बनाना है अपन को। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि एक में जो ग्रुप है, दो ग्रुप उस है ना पास पास होने चाहिए, और एक में जो ग्रुप है वो दूर दूर होने चाहिए। ठीक है, तो बीच में अपन को प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु है, उसको हमेशा अपन को बीच में लेना है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे अब अपन ग्रुप नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, चारों साइड। अब जो अमोनिया है, ठीक है, तो एक जगह पे एक में क्या कर दो, इनको पास पास में कर दो। यहाँ पे ये पास पास में हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन पास पास में कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सिस फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, सिस रूप बोलेंगे। ठीक है ना, वहीं पे जब इसको अपन दोनों ग्रुपों को क्या है, दूर दूर कर देंगे, मतलब आमने सामने कर देंगे या 180 डिग्री के कोण पर कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, आपका ट्रांसफॉर्म बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, ये आपका ट्रांसफॉर्म बन जाएगा ये। यहाँ पे आप अमोनिया लगा दीजिए NH3, और यहाँ पे NH3, मतलब अपोजिट में लगाना है अपन। यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। ठीक है, संकुल है तो इसको बड़े कोष्टक के अंदर लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो बना फॉर्म है ये आपका ट्रांसफॉर्म कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, उसकी ज्यामितीय समानता अपन इस तरीके से बना सकते हैं। इससे इस फॉर्म क्यों है, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है, पास पास में है। यहाँ पे ही पास पास, यहाँ पे ये पास पास में है। ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्म में क्या है, ये दोनों क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट लगे हुए हैं, या मान के चलिए है ना 180 डिग्री के कोण पर लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या है, अपन ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दोनों के लिए अपन ने क्या है, ज्यामितीय समव्यवता पढ़ ली है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रकाशिक समव्यवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज। अब इसके बाद अपन को पढ़ना है प्रकाशिक समव्यवता, इसको बोलते हैं अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज। इसमें क्या होता है, एक जो होते हैं एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है ना, और ये क्या है, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या है, या तो बाईं ओर घुमा देंगे या फिर दाईं ओर घुमा देंगे। ठीक है, तो उसको भी अपन समझेंगे कि मतलब ये किस तरीके से क्या होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो उसको अपन समझेंगे, लेकिन पहले इसकी अपन परिभाषा देख लेते हैं, फिर अपन इसको समझेंगे कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है और एक किस तरीके से उसको क्या है, घुमा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, है ना। तो इस प्रकार की जो समव्यवता है, ठीक है, इस प्रकार की समव्यवता, इस प्रकार की जो समव्यवता होती है वो असममिति के कारण उत्पन्न होती है। असममिति के कारण, असममिति के कारण उत्पन्न होती है, के कारण उत्पन्न होती है। असममिति के कारण ही उत्पन्न होती है। और इसमें एक ये है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को, इस प्रकार के जो समावेगी हैं है ना, केवल समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा को भिन्न भिन्न दिशा में घुमाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस प्रकार की जो समावयवी हैं, इस प्रकार के समावयवी, इस प्रकार के जो समावयवी हैं केवल समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश को भिन्न भिन्न दिशा में, भिन्न भिन्न दिशा, ठीक है ना, भिन्न भिन्न दिशा यानी कि या तो वामावर्त
वामावर्त या दक्षिणावर्त, वामावर्त या फिर दक्षिणावर्त। ठीक है, जिसको अपन क्या है एल रूप या फिर डी रूप भी बोलते हैं अपन। ठीक है, दिशा में घुमा देते हैं, घुमा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो समावयवी है, ठीक है, वो क्या है केवल समतल ध्रुवित प्रकाश की, है ना, प्रकाश को क्या भिन्न भिन्न दिशा या तो वामावर्त में या फिर दक्षिणावर्त में ये घुमा देते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब भी होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या है दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज, मतलब कि, है ना, जैसे ये दर्पण रखा है ना, तो जिस तरीके से ये वस्तु यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे दिखेगी, मतलब दोनों क्या है समान दिखेंगे। ठीक है, अभी अपन देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, वहां पे देखेंगे, थोड़ा अपन इसको समझ लें कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ठीक है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है इसको अपन समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई प्रकाश स्रोत है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रकाश स्रोत है और इसमें जो प्रकाश की किरणें ये भिन्न भिन्न दिशा से आ रही हैं। ठीक है, मान के चलिए क्या है, ये प्रकाश स्रोत है कोई। ठीक है, मान के चलिए सूरज है, इससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है भिन्न भिन्न दिशा में आ रही हैं। इसको एक ही दिशा में मोड़ने के लिए, केवल एक ही दिशा में इसको करने के लिए यहाँ पे एक पोलराइजर लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, पोलराइजर लगा दिया जाता है ना, तो इससे जब प्रकाश की किरणें आएंगी तो उसकी केवल दिशा एक ही होगी। ठीक है, ये जो भिन्न भिन्न दिशा दिख रही है आपको, यहाँ से जा रही है यहाँ से। ठीक है, जो प्रकाश की किरणें जो भिन्न भिन्न दिशा में है ये, ठीक है, तो ये क्या है एक ही दिशा में हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो आएगी प्रकाश की किरणें वो क्या हो जाएगी, उनकी एक ही दिशा हो जाएगी सभी प्रकाश किरणों की, इस तरीके से, इस तरीके से। ये पोलराइजर क्या होता है, एक परत होती है और ये इसको क्या है, ये कांच के अंदर, ठीक है, ये कांच होता है उसके अंदर लगा दिया जाता है। ये बीच में क्या होती है, एक परत होती है जिसको अपन पोलराइजर बोलते हैं। ठीक है, और अगल बगल में क्या है कांच की परतें इस तरीके से लगा दी जाती हैं। जो आपकी गाड़ी होती हैं, जैसे कि बड़े वाहन होते हैं, बस है, ट्रक है, तो उसमें जो आगे जो कांच लगा रहता है, ठीक है ना, तो वो सूर्य के से जैसी किरणें आएंगी तो उसमें चमक नहीं आएगी होगी। ठीक है, केवल सूर्य बस गोल अपन को दिखेगा, उसमें उसमें चमक अंदर नहीं आ पाती। कारण उसका ये है कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, तो उसमें विभिन्न प्रकार की किरणें होती हैं और अलग अलग दिशा में जाती हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही उस कांच से टकराएंगी और उसके उस पार आएंगी तो वो केवल एक ही दिशा में होती हैं। ठीक है ना, वो भिन्न भिन्न दिशा में नहीं होती, इसलिए अपन को उसको चमक उसमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो वहां पे पोलराइजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। तो ठीक इसमें भी वही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन पोलराइजर लगा देंगे तो इससे क्या है एक ही दिशा में, तो इसको बोलते हैं अपन समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, समतल का मतलब एक ही दिशा में आने वाला प्रकाश। ठीक है, लेकिन इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन जो कंपाउंड है, इसमें यहाँ पे वो कंपाउंड ले लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन इसको ना लेकर के इसमें अपन एक कंपाउंड लेंगे। ठीक है, इसमें क्या लेंगे अपन एक कंपाउंड ले लेंगे इसमें भर करके यहाँ से। ठीक है, मान के चलिए इसमें अपन ने कंपाउंड भर लिया, तो जैसे इससे प्रकाश की किरणें यहाँ पे आएंगी, इससे टकराएंगी। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा एक ही दिशा में घुमाएगा, मतलब प्रकाश की किरणों को इस तरीके से एक ही दिशा में, इस तरीके से। ठीक है, या तो इसको इस तरीके से घुमा सकता है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, और इसी का यदि दूसरा फॉर्म ले लेंगे तो वो क्या है समतल ध्रुवित प्रकाश को इस दिशा में इस तरीके से घुमा सकता है। ठीक है, इस दिशा में घुमा सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंबी होती है, और ये क्या है एक वामावर्त घुमाता है, तो उसी का जो दूसरा रूप है उसको क्या है दक्षिणावर्त, उसको प्रकाश किरणों को घुमा देता है। ठीक है, जिसको अपन डी और एल रूप बोलते हैं, डी रूप भी बोलते हैं और एल रूप भी, मतलब डेक्स्ट्रोफॉर्म और लिबोरेटरी।
ठीक है ना, इसको अपन डेक्स्ट्रो लेबोरेटरी भी बोलते हैं, है ना। तो जैसे ग्लूकोज होता है ना, डी ग्लूकोज नाम उसमें आपने देखा होगा, या ग्लूकोज के है ना जो डिब्बे होते हैं उसमें लिखा रहता है डी ग्लूकोज, है ना। तो वो क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। तो ग्लूकोज में भी ये क्वालिटी होती है कि वो समतल ध्रुवीय प्रकाश को क्या है, बाईं ओर या फिर है ना दक्षिण दाईं ओर घुमा सकता है। इसका अपन एक अब उदाहरण देखेंगे अपन ने, है ना। इसको तो बहुत समझ लिया है अपन ने, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे अब उदाहरण के तौर पे, या फिर यहाँ पे पोलराइजर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें लिक्विड में गुजारने के पहले यहाँ पे पोलराइजर लगा देंगे, है ना। तो जिससे प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में आएंगी, ये ठीक है। प्रकाश किरणें क्या है, एक ही दिशा में आएंगी, और जब इससे टकराएंगी, है ना, मान के चलिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है ना। तो इससे जैसी प्रकाश की किरणें गुजरेंगी, है ना, तो या तो उसको दक्षिणावर्त घुमा देंगी या फिर उसको वामावर्त घुमा देंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसी व्यवस्था होती है उसकी। चलिए अब अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ठीक है। तो इस तरीके का जो कंपाउंड है, ठीक है ना, ठीक है, नाम क्या है इसका, ट्राई ऑक्जिलेट, है ना, क्रोमेट, है ना, नेगेटिव का हिस्सा है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्जिलेट, इसकी ऑक्जिलेट आयन है ना, C2O4, है ना, C2O4 ऑक्जिलेट है ना। तो 3 है, तो ट्राई ऑक्जिलेट, और ये क्रोमेट है, ठीक है। तो ये आयन है, और ये क्या होता है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश को, है ना, या तो बाईं ओर घुमा देगा या दाईं ओर, मतलब ये दो प्रकार की समाव्यवस्था प्रदर्शित करता है, और वो क्या होती है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। तो इसको अपन बनाएंगे, बीच में रखना है अपन को क्रोमियम, यहाँ पे क्रोमियम बनाना है, ठीक है। और ये जो अभी आप उदाहरण देख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड है, ठीक है। इनकी जो संरचना है वो अष्टफल की है, इनकी ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है। इसके बाद अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड भी देखेंगे, ठीक है। तो इसको अपन बनाते हैं इसका इस तरीके से, ठीक है। एक यहाँ पे बनाना है और एक यहाँ पे, इस तरीके की अष्टफल की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को ओ एक्स के द्वारा दिखाएंगे अपन इसको, ओ एक्स। यहाँ पे ऑक्जिलेट आयन है इस तरीके से, यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे ऑक्जिलेट आयन है, ठीक है। तो एक ऑक्जिलेट आयन आपका यहाँ पे रहेगा, ये ऑक्जिलेट आयन है, और यहाँ पे एक ऑक्जिलेट आयन रहेगा ओ एक्स, इस तरीके से, ठीक है। और इसको इस तरीके से बना देना है अपन को ओ एक्स, यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरीके से, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इस तरीके से, मतलब ये क्या है, इसको इस तरीके से घुमा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से एक दूसरा बना देंगे। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो अभी और एग्जाम्पल देखेंगे अपन, है ना। तो वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें भी वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम बना देना है, यहाँ पे ओ एक्स तरीके का, वो एक दूसरे की क्या है, दर्पण प्रतिबिंब भी होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। यहाँ पे ओ एक्स और यहाँ पे ओ एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब भी है। यहाँ पे 3 माइनस लिख देंगे, 3 माइनस है तो 3 माइनस लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओ एक्स मिटाया था, ये ओ एक्स लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इस प्रकाश को इस तरीके से, मतलब इसको इस तरीके घुमा रहा है और इसको इस तरीके से यहाँ पे घुमा रहा है, ठीक है। और ये एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंबी, मिरर इमेज है, ठीक है।
जैसे ही दर्पण में आप इसको देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई देगी। ठीक है, ये दोनों एक साइड है। ठीक है, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, ये क्या होती है, और ये प्रकाशिक समाव्याप्तता होती है। ठीक है, और ये क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या है ना, दक्षिणावर्त या फिर वामावर्त इसको घुमा देते हैं। इसके बाद अपन है ना एक अन्य उदाहरण भी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले का एक और उदाहरण देखेंगे। ये क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं एक दूसरे के। शायद हो सकता है इसमें आपको समझ में ना आए, एक अन्य उदाहरण देखते हैं अपन, और उसमें आपको क्या है, चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद अपन देखेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, अभी अपन ने जो एग्जाम्पल देखा था वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला था। ठीक है, इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। उसके लिए जो एग्जाम्पल है वो आपका कुछ इस तरीके का ये होता है। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। और ये तभी संभव है जब चारों, ठीक है ना, जो समूह है वो क्या होते हैं, अलग अलग हो। ठीक है, इसमें चारों समूह क्या है, अलग अलग होते हैं ये। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रकाशिक समवाय भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दर्पण बना सकते हैं अपन, ये दर्पण है। ठीक है, दर्पण से देखने पर अपन को कुछ इस तरीके का ये दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी जो त्रिविम समाव्याप्तता है वो अपनी खत्म होती है, और जो समाव्याप्तता का जो टॉपिक है वो भी अपना पूरा खत्म होता है। अब अगली क्लास में अपन बर्नर का उपसर्ग संयोजकता का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी अपन को काफी सारे सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो मेन सिद्धांत है वो बर्नर का उपसर्ग संयोजकता का सिद्धांत है। उसके बाद फिर अपन है ना जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, संयोजकता बंध सिद्धांत है, उसको भी पढ़ेंगे। है ना, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, उसको भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सारे क्या है, ये उपसय संयोजी यौगिकों को समझाने के लिए ये प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो है बर्नर का उपसय संयोजकता का सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र, है ना, या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नियम है या जो सिद्धांत हैं जिसके द्वारा जो आपके संकुल यौगिक है उनको समझना, जैसे उसकी रंग, ज्योमेट्री, है ना, इसके बारे में वो क्या बताते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आगे अपन एक नए टॉपिक के साथ है ना अगली क्लास है ना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।